नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं इजराइल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इजराइल के बारे में, लोग और संस्कृति के बारे में, और आपके कॉन्टेक्स्ट और राइट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देंगे अंतिम में पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले ब्रीफ में आप जान लीजिए कि यहाँ का समय क्षेत्र इजराइल का मानक समय UTG GMT प्लस 2 घंटे, यानी भारत से 3.5 घंटे पीछे है। मतलब अगर भारत में शाम का 6:30 बज रहा होगा तो इजराइल में शाम का 3 बजेगा। तो यहाँ के मौसम के बारे में भी जान लेते हैं। सबको ये जानना ज़रूरी होता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। कई लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे। तो दक्षिण और पूर्वी में गर्म और शुष्क रेगिस्तानी इलाके हैं। वार्षिक औसत माध्य तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस 2022 के रिकॉर्ड आंकड़ों के मुताबिक है। सर्दियों में तापमान 5 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जबकि गर्मियों में यह टेम्परेचर 20 से 30 सेल्सियस के बीच में रहता है। आप लोगों को पता होगा, अपने यहाँ भारत में बहुत जगह यानी बहुत राज्यों में तापमान 50 सेल्सियस तक चला गया था। तो आप मान के चलिए कि अपने यहाँ जो टेम्परेचर अभी गर्मी में चल रहा था तो उसके आधा टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। जब एकदम हाई होता है तो 30 सेल्सियस तक जाता है। और वहाँ का इंटरनेट का कोड है +972, जैसे अपने यहाँ +91 है। अगर आपको इजराइल में उत्तर से दक्षिण की तरफ कार से इजराइल को पार करना है यानी जाना है तो मात्र 6 घंटा लगेगा, लेकिन वहीं पूरब से पश्चिम तक कार द्वारा इजराइल को पार करने का समय 90 मिनट लगेगा। जितना बड़ा इजराइल है उसका 60% रेगिस्तान है। इजराइल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण डेटा यह है कि उसका एरिया 22,145 किलोमीटर स्क्वायर है। वहाँ की राजधानी जेरूसलम है और जनसंख्या 92,73,396 है। और वहाँ की करेंसी न्यू शेकेल है, जो कि 1 न्यू शेकेल बराबर 22 रुपये 75 पैसे इंडियन होता है। और वहाँ की भाषा हिब्रू और अरबिक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन अगर हिब्रू और अरबिक आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छा है। आइए हम जानते हैं नीचे अब इजराइल में छुट्टियां और त्यौहार के बारे में। यहाँ पर अक्टूबर में 4 त्यौहार है, यानी 4 छुट्टियां हैं। और अप्रैल में 2 छुट्टी है, फरवरी में भी 2 छुट्टी है, और दिसंबर में 1 छुट्टी है, मार्च में 1 छुट्टी है, और अप्रैल को हमने बता ही दिया है कि 2 छुट्टी है। यहाँ के कल्चर यानी लोगों के रहन सहन और वहाँ की कल्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, इजराइलीज आर नोन फॉर बीइंग डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे लोग यहाँ की बहुत फेमस है, जैसे हमस, फलाफेल, शॉर्मा और सैंडविच। तो फलाफेल यहाँ का बेहद मशहूर है, और फलाफेल अपने यहाँ के लोग भी वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो खाते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ के कपड़ों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो जेंट्स हैं यानी जो पुरुष हैं वो जीन्स, टी शर्ट और शूज़ भी पहनते हैं। और यहाँ की महिलाएं जीन्स स्कर्ट, ब्लैक सूट, टोपी और जो मॉडेस्ट स्कर्ट्स है और टॉप्स है ये भी पहनती हैं। यहाँ के रिलीजन के बारे में जान लेते हैं, यानी धर्म और फूड के बारे में जान लेते हैं फिर से। यहाँ पे धर्म जूइश 74%, इस्लाम 18% और क्रिश्चियनिटी 2% और 1.6% ड्रूज है। यहाँ के खाना के बारे में आपको बता ही दिए हैं, जो कि बहुत फेमस है। ये फलाफेल, हमस, मसाबा, शाकशुका। फलाफेल जो है कि बहुत मशहूर है, आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आइए जानते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्ट, यहाँ की
यहाँ पे जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी प्रति महीने 182 घंटे का 5600 यानी 5600 न्यू इजरायली शेकेल होता है। और मेडिकल इंश्योरेंस रोज़गार अवधि के लिए नियोक्ता को आपके लिए चिकित्सा बीमा प्रदान करना होता है। जो आपकी कंपनी होती है वो खुद मेडिकल करा करके देती है। ओवरटाइम सप्ताह में 6 दिन काम करने वालों के लिए यदि आप 8 घंटे से अधिक काम करते हैं और अगर आप 5 दिन काम करते हैं तो 9 घंटे से अधिक करते हैं तब अतिरिक्त ओवरटाइम लागू होता है। पहले 2 घंटे ओवरटाइम का मूल्य आपके नियमित प्रति घंटे दर का 125% यानी कि सवैया और इसके बाद के घंटों में 150% मानक प्रति घंटा दर यानी 1.5 होता है। और वर्किंग का घंटा ये है कि 182 घंटा प्रति माह जो कि बेसिक है, नियमित रूप से करना होता है। और सप्ताह में इसको देखें तो 42 घंटे प्रति सप्ताह होता है और 5 या 6 दिन काम हो सकता है। यदि आप 5 दिन काम करते हैं तो 9 घंटे काम करना पड़ेगा और 6 दिन काम करते हैं तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो भी आप काम करेंगे इसके लिए आपको बता दिए हैं 125% और 150% मानक दर लागू होता है। अब आइए जानते हैं ड्यूटी में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है। तो 22.60 न्यू इजरायली शेकेल प्रतिदिन या असीमित मासिक बस पास लागत से कम। यदि कार्यस्थल 40 किलोमीटर से अधिक है और नियोक्ता परिवहन प्रदान नहीं करता है तो ऊपर बताई गई दर का 150% या वार्षिक राशि खर्च की जाएगी। और सैलरी के बारे में भी जान लीजिए। महीने की 9 तारीख तक इजरायली बैंक खाते में न्यू इजरायली शेकेल 5600 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यदि आप ओवरटाइम नहीं किए हैं तो। आप देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए 5% देर से भुगतान के लिए पात्र हैं। आप इस मौके को कभी भी ट्रांसफ़र करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिकुपरेशन पे 1 साल के बाद आपको न्यू इजरायली शेकेल 2508 यानी 2508 न्यू इजरायली शेकेल यानी 6 दिन की राशि मिलेगी। इसके अलावा सेवरेंस पे जो कि अपने यहाँ लोग बोलते हैं पीएफ बोनस, वैसे ये है। ये रिकुपरेशन पे ये तो बोनस के तौर पे हो गया, ये सेवरेंस पे है जो हर महीने आपके खाते से काट दिया जाएगा और बाद में आपको मिलेगा। आइए इसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। इजराइल को अस्थायी रूप से छोड़ने पर ब्याज के साथ अलग खाते में रखे गए कम से कम 710 न्यू इजरायली शेकेल प्रति माह का भुगतान किया जाता है। इजराइल छोड़ने से 10 दिन पहले आवेदन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसे वेतन से नहीं काटा जाता है। इस अवधि से अवैध रूप से ओवर स्टे की कटौती की गई है। मतलब 710 न्यू इजरायली शेकेल प्रति माह जमा होता रहता है। और अगर आप इजराइल छोड़ते हैं या फिर कंपनी छोड़ते हैं तो उसके 10 दिन पहले आपको बताना पड़ता है और ये पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। पेड हॉलीडे सालाना 10 दिन यानी साल में 10 दिन की छुट्टी। वार्षिक अवकाश 6 दिन के सप्ताह के लिए 12 कार्य दिवस और 5 दिन कार्य सप्ताह के लिए 10 कार्य दिवस कार्य वर्ष के अंतिम महीने में दिया जाता है। सिक लीव यानी अगर आप बीमार हैं तो 18 बीमार दिन प्रति वर्ष यानी 1 साल में 18 बीमारी का छुट्टी मिलता है। डॉक्टर प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। बीमारी की छुट्टी का पहला दिन अवैतनिक है, दूसरे और तीसरे दिन के लिए यह आधा दैनिक वेतन है और चौथे दिन से पूरा है। यानी बीमारी के लिए पहले दिन आप छुट्टी करते हैं तो इसमें कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। दूसरे और तीसरे दिन में आपको आधा वेतन मिलेगा और चौथे दिन से पूरा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। रेस्ट आवर वीक शनिवार सहित लगातार 36 घंटे प्रति सप्ताह जब तक लिखित में न कहा जाए। यदि आप आराम के दिन काम करते हैं तो आपको प्रति घंटे की दर का 150% मिलता है। आराम के दिन में ओवरटाइम पहले 2 घंटे के लिए प्रति घंटे की दर का 175% है। पहले 2 घंटे से अधिक के ओवरटाइम के लिए प्रत्येक अतिरिक्त ओवरटाइम घंटे के लिए 200% प्रति घंटे की दर है।
यदि कोई अवकाश साप्ताहिक विश्राम दिवस पर पड़ता है तो आप ऐसा करेंगे, इसके लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी अगर छुट्टी के दिन आप ड्यूटी करते हैं तो पहले घंटे की दर 1.5 गुना होगा और दूसरे घंटे के लिए प्रति घंटे की दर 175% यानी पौने दो गुना होगा और पहले 2 घंटे से अधिक के ओवर टाइम के लिए प्रति अतिरिक्त ओवर टाइम घंटे के लिए 2 गुना होगा। लेकिन यदि कोई छुट्टी साप्ताहिक छुट्टी पर पड़ जाता है, अगर आप ड्यूटी करते हैं तो ये सामान्य वेतन ही मिलेगा, कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। डिसमिसल एंड रेजिग्नेशन, यदि आप कंपनी से छुट्टी लेते हैं या कैंसिल करते हैं या फिर आपको कंपनी डिसमिस करती है तो उसके लिए यदि समाप्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है यानी कंपनी द्वारा की जाती है तो औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता होती है। ऐसी सुनवाई से 3 दिन पहले कारण सूचित किया जाता है। जैसे आप काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको निकालेगी, उसके 3 दिन पहले बताएगी। तो लिखित सूचना अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। नोटिस में पहले 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 1 दिन महीना और प्रत्येक अतिरिक्त महीने के लिए 2 दिन का नोटिस दिया गया है। आपके द्वारा नियोक्ता को इस्तीफे की सूचना की अवधि समान है। यदि नोटिस तामील नहीं हुआ तो दिए गए समतुल्य भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो साल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कानूनी नोटिस देना पड़ेगा और आपको उससे सहमति भी लेनी पड़ेगी। इसके लिए भी इन्होंने तारीख भी तय कर रखा है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसके लिए मेरा पार्ट 2 वीडियो देखें। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। धन्यवाद।